आज की मुलाकात में हमारे साथ भोपाल के वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस में 22 साल का सफर तय कर चुके युवा नेता श्री संजय मालवीय जी आज की मुलाकात में हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना जीवन परिचय बताएं। मेरा जीवन परिचय सन 98 से कांग्रेस में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहली बार मैंने सेवादल की जो एक सेवा भाव होती है उससे मैंने शुरुआत करी। उसके तत्पश्चात युवक कांग्रेस में कदम रखते हुए मैं ब्लॉक अध्यक्ष टीटी नगर भोपाल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। इसके बाद समय बढ़ता गया। समय के साथ साथ प्रदेश सचिव में बना ST/SC सेल के अंदर युवक कांग्रेस में, और काफ़ी संघर्षों के साथ में वो जीवन चलता रहा। इसके बाद हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। उनके जैसे ही घोषणा हुई तो मुझे अचानक एक तोहफे के रूप में प्रदेश सचिव का पद मिला माननीय कमलनाथ जी की टीम में, और निरंतर लगभग 22 वर्षों से मैं एक समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जिसमें सामाजिक रूप से हम लोग संगठन में इस तरीके से काम करते हैं कि समाज के लोग समाज से जुड़ें, और हमारा काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ राजनीतिक तक सीमित ना होकर हम समाज को उस दिशा की ओर ले जाएं कि जो अंतिम छोर पे हमारा व्यक्ति बैठा है समाज का, उसकी कुछ आशाएं होती हैं हमसे, हम उसके विषय में कुछ सोचें, कुछ कार्य करें। ये मेरी सोच है समाज के प्रति। और वर्तमान में अभी हमने समाज के अंदर मध्य प्रदेश में जितने भी 6 संगठन चल रहे हैं, उन 6 संगठनों को एक कर एकजुटता का एक संदेश दिया है। सर, नाम बताएंगे उनके? अखिल भारतीय धोबी महासंघ और अखिल भारतीय धोबी महासभा, विश्व रजक महासंघ और अखिल भारतीय रजक महासंघ। इस प्रकार से एक एक संगठन मतलब 2 भागों में बढ़ चुका है, तो उनको मिला के पूरे 6 संगठन हो रहे हैं। जिस प्रकार उन संगठन को लोगों को एकत्रित कर एक संयुक्त मोर्चा का हमने निर्माण करा है। उस संयुक्त मोर्चा के निर्माण के आधार पे हम अपनी राजनीति में समाज की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं और समाज की एकता का परिचय देना चाहते हैं, जिससे कि लगभग हमारी शक्ति बढ़ेगी, और शक्ति बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी, और ताकत से हम अपने अधिकार ले सकते हैं, मनवा सकते हैं। ये मेरी सोच है समाज। सर, मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस और बीजेपी में रजक समाज के कई लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, जुड़े हैं, लेकिन ना तो कोई विधायक है ना सांसद है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो वहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो इस बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ये बात कहना चाहूँगा, ये खैर बोलने का विषय नहीं है, लेकिन क्या है कि हर समाज का व्यक्ति जब आगे आ रहा है तो हमारी समाज क्यों पीछे है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मेरा अभी तक के लगभग मध्य प्रदेश के 22 जिलों के दौरे हो चुके हैं, जिसमें मैंने सब लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि आप व्यक्ति विशेष बनकर ना रहें, आप समाज हित के जो समाज हित में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। समाज में अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो समाज कहीं ना कहीं विकसित होता है और हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं। सर, वो जिले कौन कौन से हैं जो आप दौरा कर चुके हैं? लगभग मध्य प्रदेश के आसपास के ज़िले हो चुके हैं मेरे, जैसे मान लीजिए कुछ चुनिंदा नाम बता दें। चुनिंदा इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया है, आपका मऊ हो गया है, रायसेन हो गया है, सागर हो गया है, दमोह हो गया है, सतना हो गया है, आपका होशंगाबाद, बैतूल और मुल्ताई, छिंदवाड़ा। अभी लगभग 6 जिलों के मेरे कार्यक्रम अभी बाकी हैं, लेकिन अभी कुछ समय ऐसा है कि ये त्यौहार का जो समय आ चुका है, हम इसमें किसी को परेशान ना करते हुए समाज इसमें जब काम करते हैं तो सबकी भावनाओं को हमें लेके चलना पड़ता है। तो आने वाले समय में अभी बाकी के दौरे भी होंगे और समाज को सिर्फ जागरूक करने का काम है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस में आप स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं सेवा भाव से काम करता हूँ, और जो व्यक्ति मन से लगन से सेवा भाव से काम करता है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऊंचे स्थान पर पहुँचने की आशा रखता है। तो
मैं अपने कर्मों के आधार पे किसी एक निश्चित स्थान पर पहुंचने की अपेक्षा रखता हूं और यही मेरी ईश्वर और आप सबके सहयोग से अगर आप ऐसी कामना करते हैं कि मैं कुछ स्थान पर पहुंचूं तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस चीज़ के लिए कि कम से कम मेरी समाज इस विषय में सोचती है कि मैं कुछ स्थान पर पहुंचूं। सर, विकट दुनिया न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।